अब इस वक्त ईरान की एक और तस्वीर सामने आ रही है और खासतौर पर इराक के जो सुलेमानिया बेस है, सुलेमानिया इलाका है, वहां पे ईरान विरोधी समूह के एक ठिकानों पर ड्रोन से हमले करने की भी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि ईरान ने लंबी दूरी के ड्रोन से इन अलगाववादियों को, सेपरेटिस्ट को वहां अटैक किया। ये वो समूह है जो लगातार ईरान के खिलाफ काम कर रहे थे और मुख्यालय पर, यानी इनके मुख्यालय पर, इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर ईरान की तरफ से ये अटैक किए गए हैं। और हमारे साथ हमारे दोनों खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केजे सिंह सर, जब हम बात करते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर खाड़ी देश लगातार डोनाल्ड ट्रंप को यह आग्रह कर रहे हैं, ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो युद्ध स्टार्ट ना करे, क्या इसके पीछे सिर्फ एक शील्ड है या फिर एक आप कह सकते हैं कि ये एक फरेब है? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान इस फरेब में रहे और फिर वो एक सरप्राइज अटैक कर ईरान पर दोबारा से घातक हमले शुरू कर दे? सुमित जी, जय हिंद। आपके श्रोताओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा है कि एक डेट जो हमको जरूर याद रखनी पड़ेगी, 3 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म पोल्स है और मिड टर्म पोल से पहले स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेजिंग उनके खुद के सैन्य सलाहकारों ने दे दिया है कि हमारे असले का लेवल बहुत डाउन हो चुका है। उसके अलावा गल्फ की खाड़ी जितने भी देश हैं उन्होंने देखा है किस तरीके से अमेरिका की इसका सुरक्षा चक्र काम नहीं आया है, उससे उनको बहुत नुकसान हुआ है। और अभी तो अमेरिका के अंदर भी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम और दूसरे प्रोडक्ट्स के भाव बढ़ गए हैं। तो इन हालतों में इन देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी है कि आप ये देखिए, और ये बार बार कहना कि ईरान धोखा देता है, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल। आप हर रोज अपना नजरिया बदल लेते हो। आपने एक इलॉजिकल स्टैंड लिया हुआ है कि आप इजराइल को कुछ भी करने दोगे, वो तो नहीं चलेगा मेरे ख्याल। मेरा तो ये मानना है कि अब ये मैं रिस्क लेकर आपको कह रहा हूं कि कुछ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना आज के दिनों में बहुत रिस्क की काम है किसी भी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद अकल आएगी। ये अच्छा हुआ उन्होंने ये गीदड़ भभकी को छोड़ दिया, और अगर वो नेगोशिएशन की तरफ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, रेड सी में भी हूतीज ने बबल मंडप में तेल के ऊपर अटैक हो रहे हैं, कंटेनर्स के ऊपर। हॉर्मुज तो बंद ही है और सुएज के पास भी एक ड्रोन आया था। तो इसलिए इस हालतों में जल्दी से जल्दी कुछ स्थायित्व लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सर, हमारे साथ संजय मेस्टन सर भी हैं। संजय मेस्टन सर, जैसे केजे सिंह से बता रहे थे कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने दिक्कतें बहुत है, लेकिन जब आप अमेरिका की साख की बात करते हैं, आप राष्ट्रपति को हटाइए, अमेरिका की नीतियों को, स्ट्रैटेजीज पे बात करिए। जब साख की बात करते हैं, अमेरिका के हाथ से मिडिल ईस्ट के देशों का विश्वास चला गया। अमेरिका के हाथ से इजराइल ने अब नई राह पकड़ ली है, वो अमेरिका की सुन नहीं रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि ईरान के साथ जो करना चाहते थे, वो दरअसल दुनिया को सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि देखिए हम ईरान को कभी भी बर्बाद कर सकते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो ऐसे में अब अमेरिका के सामने ऑप्शन क्या बचेगा? क्योंकि देखिए चीन भी अपनी तैयारियां कर रहा है, रूस भी अब मानने को तैयार नहीं। तो जो प्रेशर पॉइंट हुआ करता था अमेरिका का, वो एक तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है। सुमित, बिल्कुल। देखिए, ये जो ट्रंप का अनाउंसमेंट है, इसमें मेरे को दो रास्ते दिख रहे हैं। एक तो ये है, मैं बोलूंगा, स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, और दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्रेशराइजिंग। और दोनों कामयाब उसकी नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी इसने डिसेप्शन भी किया है तो वो फेल हो जाता है। और ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि ये बोलना कि हम बिल्कुल आपको खत्म कर देते और इतना हम आप पे फायर पावर डालते। लेकिन जो रियलिस्टिक चीजें अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड, अगर उनके जॉइंट चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ केन ने भी बोला है कि हमारे पास अभी मिलिट्री हार्डवेयर काफी खत्म होता जा रहा है। देखिए, जहां तक स्ट्राइक का ऑफेंसिव वेपन्स है अमेरिका के, टॉम हॉक हो या जो भी है, वो उसमें इतनी कमी नहीं है, 30% यूज हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो डिफेंसिव वेपन सिस्टम्स है, एयर डिफेंस जिसमें थार्ड है, पैट्रियट मिसाइल्स है, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और इजराइल के पास भी सबसे बड़ी ताकत है, उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने शक्तिशाली नहीं है, जबकि चाइना तकरीबन अभी रिपोर्ट्स है QW-12 और FN-16 मैन पैड मिसाइल उसको देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के जरिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा।
पर ईरान के पास भी सबसे बड़ा फायदा है कि उसके पास ऑफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत है। उसके पास ये जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं, और आपने अभी दिखाया ऐसे भी अभी ड्रोन्स हो गए जो मेरे ख्याल यूरोप या मेनलैंड पे भी अटैक बिल्कुल। तो कहने का मतलब है ये एक बहुत वल्नरेबिलिटी हो जाती है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और उसके जितने भी गल्फ एलाइज है। और आपने अभी देखा ईरान ने वो भी क्षमता थी कि इजिप्ट के पोर्ट पे भी जाके एक यूएस टैंकर तो खड़ा था, उसको टारगेट कर दिया है। तो ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी अब डाउन होती जा रही है और ये जो उनके स्टेटमेंट्स हैं इनको कोई मतलब उनकी खुद की जनता उसको ज्यादा वेटेज नहीं देगी क्योंकि वो खुद कंफ्यूज्ड है। और इसका मेरे ख्याल जो आपने सवाल किया इसका एक ही सॉल्यूशन है, इनको बैठ के बातचीत करना पड़ेगा। और बातचीत में भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये होने चाहिए कि कोई भी साइड अमेरिका इनके ऊपर डिक्टेट नहीं कर सकता है ईरान के ऊपर। लेकिन तो सर बिल्कुल सर सबसे बड़ी बात तो ये कि डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका कोशिश तो ये कर रहा है कि परसेप्शन ये बनाई जाए कि देखिए सारा का सारा काम जो है, सारी की सारी जो चीजें वो अमेरिका के हिसाब से अमेरिका की शर्तों पर ही चल रही है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को भी एक चेतावनी, एक एडवाइजरी जारी करी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर खाड़ी देशों में अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एक बार फिर से कतर, बहरीन और सऊदी के कई देशों में अंदर ये अपने 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 लोगों को एडवाइजरी जारी किया। ये ऐसे समय पर हो रहा है जहां डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो यू टर्न ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब लगातार ये एडवाइजरी जारी किया है कि वो तुरंत निकले। इसी वजह से कहा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका अपने नागरिकों को निकलने के लिए कह रहा है उसके बाद वो वहां पर अटैक शुरू कर दे। अगर आप देखें मिस्र के अंदर, जॉर्डन के अंदर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, इन तमाम देशों के अंदर लगातार अब अमेरिका ने अपने लोगों को कहा है कि वो यहां से निकले। यहां तक कि इजराइल से भी, इजराइल को जिसको अमेरिका खुद शील्ड प्रोवाइड करता है डिफेंस सिस्टम्स की, वो भी उन इलाकों में भी, उन देशों में से भी अमेरिका ने अपने नागरिकों को निकलने के लिए तुरंत कहा। और यह भी कहा है कि अगर आप जहां पर भी मौजूद है एक ऑल्टरनेटिव रूट, एक ऑल्टरनेटिव हमेशा तैयार रखें ताकि आपको कभी भी इन देशों से निकलना पड़ सके। यानी अब तक हम सिर्फ इन इलाकों के अंदर देखते थे कि अमेरिका ऐसी एडवाइजरी जारी करता था, लेकिन अब खास तौर पर अगर आप देखें मिस्र, जॉर्डन, यहां तक कि हमने देखा कि कई और देशों के अंदर भी, जॉर्डन के अंदर भी और इजिप्ट के अंदर भी अमेरिका ने अपने नागरिकों को निकलने के लिए कहा है। यानी अब मानिए कि अमेरिका को भी डर है कि ये खतरे या फिर ये अटैक ईरान के इतने ज्यादा बढ़ गए कि इन पूरे के पूरे रीजन के अंदर अमेरिका के नागरिकों के लिए एक बड़ी चिंता है। यानी ये बहुत बड़ा अमेरिका की तरफ से कदम उठाया जा रहा है।